छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। इस बार उन पर और उनके परिवार के ऊपर जमीन घोटाले का संगीन आरोप लगाया गया है। अंबिकापुर के भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 500 करोड़ रुपए की जमीन का फर्जीवाड़ा कर दिया है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनके परिवार से निस्तारित राइट के 64 एकड़ और भूमि और गर्ल्स स्कूल के नाम पर दान जमीन को अपने नाम कराकर बेच दिया है। इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए की है। आलोक दुबे ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में शासकीय दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकार को दे दी है और जमीनों को अपने नाम कराने का कारनामा किया है। उन्होंने इस घोटाले की एसआईटी गठन कर जांच की मांग की है। उन्होंने बाइफरकेट करके कैसे 300 करोड़ में बेच दिया, तो मैं इसकी जांच की मांग करता हूं और माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय भूपेश बघेल जी से विशेष निवेदन करूंगा कि पूरे प्रकरण की एसआईटी गठित करके जांच कराएं और मैं दस्तावेज प्रमाण सहित पूरा कंप्लेन किया हूं। मैं जब सरगुजा सेटलमेंट से रिकॉर्ड शाखा में इसका रिकॉर्ड निकलवाया, उस समय मुझे जो लिखित में जानकारी मिली है, उस लिखित जानकारी में मुझको ये जवाब दिया गया है कि जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो हमारे शासकीय दस्तावेज में फटा हुआ है। ये स्पष्ट है, देखिए इसमें ये लिखते हैं कि नजूल मेंटेनेंस 1946 में अंकित खसरा नंबर 1 से 15 तक पंजी में खसरा नंबर 1 तक का पृष्ठ फटे जाने के कारण नकल दिया जाना संभव नहीं है। तो ये राज परिवार के लोग अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके सरगुजा में जो मूल रिकॉर्ड है सेटलमेंट का और रिकॉर्ड रूम का, उसको फड़वा दिया है और ये सब शहर के प्राइम लोकेशन की जमीनें थी। तो वहीं इस आरोप को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घृणित हरकत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी और प्रदेश के लोगों के सामने उन्हें नीचे दिखाने की साजिश है। सिंहदेव ने यह भी दावा किया है कि इसी कड़ी में जिसके तहत किसी ने कहलवाया गया है, उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी के आने से पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी के सामने, प्रदेश की जनता के सामने मेरी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़े। दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र का एक स्वरूप है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नियम है, कानून है, मानहानि के दावे हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्य ये होता है कि पहले कह के एक वातावरण, गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं। मैं इसे उसी श्रृंखला की बात देख रहा हूँ जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं, वही सोच के लोग हैं जो राहुल जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल जी के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पे विपरीत प्रभाव पड़े। वरना मेरे पास कोई शासकीय संपत्ति नहीं है जिसका मैंने कब्जा किया है और बाप दादाओं से भी यही सीख मिली कि जितना है उसमें रहना सीखो। और राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है। जमीन जायदाद भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उसके अनुरूप उतनी थी। अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच के ही काम ना चलाएं, कुछ काम भी करें, कुछ बिजनेस में भी भाग ले सकें, ताकि आने वाले समय में जो परिवार है वो बेच की एक सीमा होती है कि कब तक काम चलाएगा। यही हम लोगों की जीवन शैली अभी तक रही है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये स्वावलंबी ना हो जाए, अपने संपत्तियों का उपयोग करके कहीं ये आर्थिक रूप से स्थिर हो गए तो एक और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी। जमीन के बीच सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया है कि उन्हें जमीन घोटाले की शिकायत मिल गई है और वो दस्तावेजों के आधार पर जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद राज्य शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उनकी शिकायत की कॉपी हम लोगों को प्राप्त हुई है, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद उसका रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। क्या इसमें था? इसमें ये बताया गया है कि जो सरगुजा सेटलमेंट और जो मर्जर एग्रीमेंट जो रियासतों के विलय के समय जो सरगुजा स्टेट का और सीपी ब्रार का समझौता हुआ था, तो उसमें जो भूमि तालाब के रूप में चिन्हित थी और जिसका नवैयत बिल्कुल नहीं बदलना था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि, और दस्तावेज उसमें दिया है, उसमें उन्होंने ये बतलाया है कि इन तालाबों को पाट करके उसका व्यावसायिक और आवासीय उसका उपयोग किया गया है, बिक्री किया गया है, जो कि उसके नवैयत को परिवर्तन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसका भी उल्लंघन है।
उधर भाजपा पार्षद ने प्रधानमंत्री कार्यकाल व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने जांच नहीं होने के उपरांत न्यायालय जाने की बात भी कही है। ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।